जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो एसएससी के रिजल्ट आने के बाद एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है। उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, बहुत सारे बच्चे कला मतलब 3,51,000 के समथिंग बच्चे पास हुए हैं, जिसमें मेल फीमेल भी दोनों हैं। तो उनमें से हमने एक वीडियो भी डाली थी, क्या रिजल्ट स्कोर कार्ड कैसे देखें। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, सर हमें बताइए कि एसएससी की मेरिट कितनी बढ़ सकती है। पिछली बार कितनी बढ़ी थी, इस बार कितनी बढ़ सकती है, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि मेरिट के बारे में बात करेंगे, कितनी बढ़ सकती है, कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, टोटली बात करेंगे इसमें। ठीक है, हम बात करें आगे। मैं पहले वैकेंसी की बात कर दें कि वैकेंसी कितनी है। इस बार वैकेंसी 296 वैकेंसी है एसएसएफ की। इसमें एसएसएफ की कोई वैकेंसी की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अदर जो फोर्सेस हैं उनमें अदर फोर्सेस हैं जिनमें वैकेंसी की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एसएसएफ में वैकेंसी की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले मेरिट के बारे में कि जो एसएसएफ की मेरिट थी पिछले वर्ष फिजिकल के लिए कितनी लगी थी, यानी पिछले वर्ष मतलब पिछली भर्ती में एसएसएफ की मेरिट है जो मेल फीमेल की फिजिकल के लिए कितनी मेरिट लगी थी और फाइनल के लिए कितनी मेरिट लगी थी। फाइनल के लिए कितनी मेरिट लगने का मतलब है मेरिट कितनी बढ़ गई थी, कितनी बड़ी थी, कितनी मेरिट बढ़ी थी और कितने बच्चे थे और कितने मतलब कि बच्चे पास हुए थे, इसके बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे इस मेरिट के बारे में, कितनी बढ़ सकती है मेरिट की। ठीक है, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पिछली मेरिट कितनी थी, कितनी कितनी बड़ी। तो पहले आपको एक दिख रहा होगा, पहले 2022 में जो भर्ती आई थी, इससे पहले की भर्ती है जो, तो इसमें फीमेल फीमेल की फिजिकल के लिए कितने कट ऑफ थी। तो फीमेल की फिजिकल के लिए ईडब्ल्यूएस की देखी जाए तो 128.41 थी। एससी की 115.25 है और एसटी की 112.13 है। ओबीसी की 130.78 है और यूआर यानी अनरिजर्व की कितने 132.70 है। ठीक है, और इनमें अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। ईडब्ल्यूएस में 90 थे, एससी में 180 थे, एसटी में 30 थे, ओबीसी में 105 थे और अनरिजर्व मतलब कि 100 अनरिजर्व में 405 थे। ठीक है, 405 थे। ये कैंडिडेट कितने कैंडिडेट थे, इतने इतने कैंडिडेट थे। और पिछले बार 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे एसएसएफ के लिए। ठीक है, एसएसएफ के लिए 15 गुना कैंडिडेट थे। मतलब ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर 90 कैंडिडेट हैं तो कितने वैकेंसी कितनी थी, 6 वैकेंसी थी, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये फीमेल की है, फीमेल की बता दी। अब हम बात करें किसकी, फीमेल की फाइनल कट ऑफ के बारे में। पिछली कट ऑफ बता रहे हैं, फीमेल की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। तो हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी थी 140। ठीक है, 140.88। एससी की कितनी थी 129.13। एसटी की 126.95। ओबीसी की 140.99 और यूआर अनरिजर्व की कितनी है 142.39। ये मेरिट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कितने कितने कैंडिडेट थे, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 12, एसटी में 2, ओबीसी में 7 और अनरिजर्व में 27 कैंडिडेट पास हुए थे, फाइनल कट ऑफ में पास हुए थे। और अब मेरिट की बात करें कि कितनी मेरिट बढ़ी थी, तो आपको देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 128 से लेकर 140 हो गई। पॉइंटों में थोड़ा हो जाता है, तो अगर एक्यूरेट नंबर देखा जाए तो 12 नंबर बढ़ी है। किसमें, ईडब्ल्यूएस की 12 नंबर बढ़ी है। अगर हम देखें एससी की तो 115 से 129 हो गई, यानी 14 नंबर बढ़ी है। और एसटी की 112 से लेकर 126 यानी 14 नंबर बढ़ गई। ओबीसी की 130 से 140 यानी 10 नंबर बढ़ी है। और अनरिजर्व की 132 से लेकर 142 हो गई, यानी 10 नंबर बढ़ी है। फीमेल की कट ऑफ कितनी, 10, 12, 14, इतने इतने नंबर बढ़ी अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, ये चीज होगी। आगे हम बताएं मेल की कट ऑफ, पिछली कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अभी नई कट ऑफ की नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति आधी वीडियो देखना शुरू कर रहे होंगे तो उनको बता देते कि पिछले वर्ष की भर्ती की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फीमेल की बात करें, मेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट की फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी गई थी वो देखें। तो ईडब्ल्यूएस की 139.16, एससी की 129.75, एसटी की 126.45 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 175.01, ओबीसी की 140.75, अनरिजर्व की 142.03। अगर हम कैंडिडेट की बात करें, कितने कैंडिडेट पास हुए थे फिजिकल के लिए एसएसएफ में, 270 ईडब्ल्यूएस, 526 एससी, 105 एसटी, 315 ओबीसी और 315 ओबीसी, 315 एक्स सर्विसमैन और अनरिजर्व 1185 कैंडिडेट पास हुए। एक कैंडिडेट फिजिकल की मेरिट है मेल की पिछले साल की। अब हम बात करें फाइनल मेरिट की, मेल की बात करें तो देखो ईडब्ल्यूएस में 148 मेरिट गई थी, ओबीसी 148.31, एससी की 139.10, एसटी की 134.48, एक्स सर्विसमैन की 109.15, ओबीसी की 148.75, अनरिजर्व की 149.52।
यानी इतनी मेरिट गई थी। अगर हम बात करें कितनी बढ़ोतरी हुई थी मेल की कट ऑफ के बारे में, मेल की कट ऑफ की, एसएसएफ की कट ऑफ मेल की कितनी बढ़ोतरी हुई थी फिजिकल से लेके फाइनल मेरिट तक, तो बात करें तो मेल की अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कितनी थी 139 से 148 हो गई, 9 नंबर लगभग बढ़ गए, ठीक है। और अगर हम एससी की बात करें, एससी की 129 से 139, इसके भी 10 नंबर बढ़ गए। अगर एसटी की बात करें 126 से लेकर 134, मतलब 9 नंबर बढ़ गए। और एक्स सर्विसमैन की 75 से 109 यानी 34 नंबर बढ़ गए, 75 से 109 34 नंबर बढ़े हैं। और अगर हम बात करें ओबीसी की 140 से 148 यानी 8 नंबर बढ़ गए हैं। और अनरिजर्व की 142 से 149 हो गई है, ये 7 नंबर बढ़े हैं। ये इसमें नंबर बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देख रही है एक्स सर्विसमैन की मेरिट की बढ़ोतरी देख रही है। क्यों देख रही है एक्स सर्विसमैन की मेरिट की बढ़ोतरी? क्योंकि कि जितने कम कट ऑफ होगी उतने ज्यादा बच्चे होंगे उस कट ऑफ पे, जो ध्यान रखिए, ठीक है। और जितनी ज्यादा नंबर होंगे यानी जितनी ज्यादा कट ऑफ होगी उतने ही कम बच्चे होते हैं, इसलिए मेरिट बढ़ी हुई है, ठीक है। और क्वालिफाई की भी बात होती है, मेडिकल में भी बाहर छट जाते हैं, फिजिकल में भी बाहर हो जाते हैं, ये चीजें। लेकिन एक्स सर्विसमैन तो फिजिकल होता नहीं है, उनकी मेडिकल होता है, मेडिकल हार्ड कर दिया जाता है। अब हम बात करें इस बार की, जो इस बार भर्ती आई है, तो इस भर्ती में एसएसएफ में मेल और फीमेल की कितनी मेरिट गई है, कितने क्या है, कितनी मेरिट बढ़ सकती है, इसके बारे में बात करें तो पहले हम आपको परफॉर्मा ये दिखा देते कि कितनी कितनी मेरिट गई है, और देख भी ली होगी, नहीं देखी हो तो देख सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें पहले, तो फीमेल की ईडब्ल्यूएस की मेरिट है 143.07, एससी की 138.2, एसटी की 130.27, ओबीसी की 144.43, अनरिजर्व की 146.53, एक्स सर्विसमैन की 62.05। अब देखो पिछले बार लड़कियों की पहले एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं आती थी, इस बार एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी दी गई है, और वैकेंसी में कुछ महिलाएं भी सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है। हम बात करें तो इतनी इतनी मेरिट गई है, और इतने कैंडिडेट कितने हैं, तो एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस की 105 कैंडिडेट है महिलाओं में, एससी की 165 है, एसटी की 90, ओबीसी की 300, और कितने इसमें अनरिजर्व की 450, एक्स सर्विसमैन की 2 ही महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं फिजिकल के लिए। आगे हम बात करें फीमेल मेल मतलब फिजिकल के लिए मेल की कट ऑफ क्या है, एसटी की 148.21, एससी की, एसटी नहीं गलती से बोल देगा, ठीक है, एससी की 148.21 है, एसटी की 143.65 है, ओबीसी की 152.28 है, ईडब्ल्यूएस की 151.15, अनरिजर्व की 153.56, एक्स सर्विसमैन की 94.65, इतनी है मेरिट। अगर हम कैंडिडेट की बात करें कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो एससी में 100, एसटी में 240, ओबीसी में 900, और एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस में 345, अनरिजर्व में 1350, और एक्स सर्विसमैन में 330, ठीक है। तो इनमें पता है आप सभी को कि एक कितने कितने 15 गुनाए व्यक्ति लिए गए हैं, 15 गुनाए व्यक्ति लिए गए हैं। एक दो एसएसएफ में 15 गुनाए व्यक्ति ले जाते हैं, और अदर वैकेंसी के लिए कम व्यक्ति हैं, क्योंकि इस बार 3,51,000 कैंडिडेट समथिंग है। अगर 46,000 का इतना किया जाए तो वो 8 गुना के समथिंग निकलता है। अगर मैं 8 गुना ही व्यक्ति लिए गए, लेकिन एसएसएफ के लिए 15 गुना व्यक्ति लिए गए। अब ये बात करें, ठीक है, 15 गुना व्यक्ति। अब मेरिट की बात करते हैं, कितनी मेरिट बढ़ेगी। पिछली बार तो हमने बता दी, मेल फीमेल की 12-14, फीमेल की ज्यादा बढ़ी थी पिछली बार, 12-14-10 इतनी बढ़ी थी, और मेल की 9-8-7 इतनी बढ़ी थी, और 10 ज्यादा से ज्यादा 10, ठीक है। अगर हम बात करें इस बार मेरिट की क्या होगी, देखो पहले हमने बताया आपको एक चीज और बताई है कि जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही कम कैंडिडेट मिलते जाएंगे आगे, जितने कम नंबर होंगे उतने ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। जैसे कि इस बार मेरिट बहुत हाई गई है तो आगे कैंडिडेट कम मिलेंगे, इसलिए मेरिट कम बढ़ेगी, ये चीज होती है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करें तो कितनी कितनी मेरिट लगभग बढ़ सकती है, इसकी बात लगभग बढ़ सकती है, एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, ना कि हम बता सकते, कोई यूट्यूबर भी नहीं बता सकता, लगभग में एक चांसेस होता है कितनी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, उससे कम भी मेरिट बढ़ सकती है, उससे और ज्यादा ही बढ़ सकती है, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे हम एक्स सर्विस ईडब्ल्यूएस की बात करें महिलाओं की, अगर वर्तमान में अगर 143 है तो इनकी क्लियर है कि 5 नंबर तो बढ़ती रखिए, मिनिमम 5 नंबर है कि 143 से 148 फाइनल हो सकती है, फाइनल 148 से ज्यादा जा सकती है, 1-2 नंबर कम भी हो सकती है, कम के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें एससी की 138 है, इसकी 143 से 44 प्लस हो सकती है मेरिट, ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की अगर आप वर्तमान में 130 है मेरिट, तो इसकी 136 से 37 से ऊपर मेरिट हो सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करें 144 है, इसकी 150 समझिए कि इसकी 150 तक फाइनल मेरिट हो जाएगा, ठीक है। अगर अनरिजर्व की बात करें फीमेल की,
146 वर्तमान में है। अगर हम फाइनल की बात करें तो इसकी 151-52 तक आपका फाइनल हो सकता है, इससे पार है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा बेस्ट यानी कि 162 है, 2 ही कैंडिडेट है, इनकी तो 10-15 नंबर तो समझ ही लीजिए, 10-15 नंबर फालतू ही होने चाहिए जब फाइनल में। अगर 2 ही कैंडिडेट है, 2 ही कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, तो इनके अगर रहेंगी वैकेंसी तो 2 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे हम बात करें किसकी, मेल की बात करें तो एससी की अगर वर्तमान में अगर 148 मेरिट है तो इसके लिए क्लियर समझ लीजिए, इसकी 153 प्लस नंबर ही होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ फाइनल तक हो सकता है। अब वर्तमान में 148 है, अगर 153-54 नंबर है इससे प्लस है तो इसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की 143 है, इसकी समझ लीजिए 149 तक तो नंबर होने ही चाहिए, ठीक है, और 149 प्लस नंबर हो तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की 152 है, मतलब कि 152 है तो इसकी 156-57 प्लस नंबर है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 151, इसके भी 5-6 नंबर जोड़ लीजिए भाई, 5-6 नंबर का मतलब है कि 151 6 कितने हो जाएंगे, 157, 56-57 नंबर है वो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। अनरिजर्व की तो देख लो कहानी कितनी है, 153 है। ये तो हमें लगता है कि अनरिजर्व की मेरिट ही जाएगी 160 ही जाएगी, ये लगता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 160 से ज्यादा हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के 162 है, 161 है, क्योंकि उनको एनसीसी के भी नंबर मिल चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन भी मिल गया है, और अच्छा उनका स्कोर था ही पहले से। और एक्स सर्विसमैन की 194 गई, मतलब 194 एक्स सर्विसमैन की 94 मेरिट गई है, 10-15 नंबर तो मिनिमम समझ लीजिए, इतने नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिछले बार 34 नंबर बढ़े हैं, तो इस बार 94 मेरिट यानी हाई गई है, तो इस बार कम बढ़ने के चांसेस होंगे, तो 15 नंबर तो समझ के चलिए कि 15 नंबर फाइनल मेरिट बढ़ सकती है। देखो मैं ये बता रहा हूं जितना एनालिसिस किया है मैंने, कि 5 से 6 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे नॉर्मल सबके में, 5 से 6 नंबर, लेकिन कुछ कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाते जाते मतलब बच्चे कम मिलते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब 5 से 6 मतलब कि किसी में 5 भी बढ़ जाएगी, किसी में 6 भी बढ़ेगी, किसी में 4 भी बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है, कैटेगरी भाई डिपेंड करता है। आगे देखो ये भी है कि मेडिकल में जो सिलेक्ट इसमें हुए, मेडिकल में वो बच्चे क्या हो, बाहर निकल जाए, दौड़ ना कर पाए, फिजिकल में बाहर हो जाए, तो मेरिट कम भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने जितने बताया कि 6 नंबर ही बढ़ेगी तो 6 नंबर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 2 स्टेप और बाकी रह गए हैं। 2 स्टेप में बच्चे किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, जो एसएसएफ के लिए सिलेक्ट हुए जिनके नंबर अच्छे हैं, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यानी सारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मेरिट और हाई चली जाएगी। अगर वो लो प्रदर्शन का मतलब कि अगर अच्छा प्रदर्शन ना करके बुरा प्रदर्शन करते हैं, जैसे फिजिकल में ज्यादा बच्चे पास ना हो, वो मेडिकल में बच्चे फेल हो जाए, तो मेरिट कम बढ़ेगी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आपने अंदाजा एक लगा लिया होगा कि हमारे अभी फिजिकली कट ऑफ से इतने नंबर है तो हमारा एसएसएफ में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, अदर पोस्ट में सिलेक्शन होगा, वो बात है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, हमें कौन सी मतलब कि कितने नंबर बन रहे हैं, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज की जानकारी जरूर दें, ठीक है। और दूसरी चीज आपको बता दूं, कोई भी डाउट हो जैसे आपको, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा आईडी पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।